देश के सियासी जगत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उठाया वोट चोरी का मुद्दा अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। उसी बीच नागपुर दौरे पर आए कांग्रेस विधायक वीआर पाटिल ने अपने क्षेत्र में घटी घटनाओं का हवाला देते हुए भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया है और दो टूक में कहा कि चोरी तो हुई है पर चोर अभी तक नहीं मिले। आयोजित पत्रकार परिषद में कर्नाटक के कांग्रेस विधायक वीआर पाटिल समेत विधायक विकास ठाकरे भी मौजूद थे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए वीआर पाटिल ने बताया कि 2018 के चुनाव में उनके विधानसभा क्षेत्र में वोट डिलीटेशन के माध्यम से उन्हें चुनाव में हराने का प्रयास किया गया, जहां बीएलओ को अज्ञात द्वारा उन्हीं के सगे भाई के वोट डिलीट करने का अनुरोध आया था, जबकि असल में उस व्यक्ति ने कोई अनुरोध नहीं किया था। साथ ही उन्होंने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप भी लगाया और दो टूक में तंज कसा और वोट चोरी हुई तो है लेकिन चोर अभी तक नहीं मिला। जहां उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही है। मैं आभार मानता हूं हमारा नागपुर शहर के आमदार विकास ठाकरे साहब का और साथी दिनेश बनवाड़े कोटे थे और हमारे साथ में निसार आलम है मध्य प्रदेश का। मैं आपको स्वागत करता हूं। जैसा ने अपने विकास भाई ने बताया, मैं कर्नाटक में पिछले 40 साल से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूं और पहली बार जब हेगड़े साहब का सरकार बना था, रामकृष्ण हेगड़े का, उस वक्त मैं एमएलए था 83 में। अभी 11 इलेक्शन कर चुका हूँ, 5 बार हारा हूँ, 5 बार जीता हूँ। अभी राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप अखबार में, सारे न्यूज़पेपर में, मीडिया में आया होगा और बहुत कुछ दिल्ली में मुझे मराठी चैनल वाले भी आए थे मुझसे बात करने के लिए। ये बीजेपी वाले सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए कोई भी तरीका अपनाने का काम शुरू किया है इस देश में और लोकतंत्र को कैसा लूटना, ये भी उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया है। राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया देश भर में, बिहार में हुआ, कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ और भी कहाँ जगह हो जाएगा भी पता नहीं, लेकिन वोट चोरी का काम तो जरूर हो रहा है। इसलिए मैं खुद उसका साक्षी हूँ। पिछले 23 असेंबली इलेक्शन में एक ऐसा सिस्टमेटिक अटेम्प्ट किया गया, मेरा क्षेत्र का गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, कलबुर्गी कहते हैं, जहाँ खरगे साहब रहते हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। वो अलंद एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से मैं जीत के आया हूँ। 23 के इलेक्शन में मुझे हराने का बड़ा साजिश उन्होंने किया था और 2018 में भी मैं सिर्फ 672 वोट में पड़ गया, हार गए इलेक्शन। शायद उस वक्त भी साजिश किया होगा, लेकिन इस वक्त वो चोरी कैसा मिला? हमारे कार्यकर्ता के घर में बीएलओ रहते थे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। वो बीएलओ को मैसेज आया अपने भाई का, मेरा वोट डिलीट करो। बहन ने पूछा कि आप तो मेरे सामने हैं, आप वोट डिलीट करने के लिए क्यों मुझे मैसेज भेजा है आपने? बहन जी ने कहा नहीं, तो भाई ने कहा मैं तो कुछ भेजा नहीं। तो ऐसा 2-4 जगह बात होने से पूरा क्षेत्र में 256 बूथ में हर जगह हमने सुनने पड़ा कि मेरे यहाँ हुआ, मेरे यहाँ हुआ, मेरे यहाँ हुआ। तो हम अलर्ट हो गए
तुरंत स्टेट रिटर्निंग ऑफिसर है नेगी थे, उनको जाके मिले और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को हमने लेटर भेजा और डिप्टी कमिश्नर जो इलेक्टरल ऑफिसर रहता है डिस्ट्रिक्ट का, उनसे मिले हम लोग और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। तो हल्ला गुल्ला मच गया पूरा क्षेत्र में, जिले में, राज्य में। बाद में वो रिटर्निंग ऑफिसर जो IAS ऑफिसर थे, ममता कुमारी, उन्होंने वेरिफिकेशन किए, हमने दिया फलाना जगह ऐसा फॉर्म नंबर 7 के थ्रू डिलीट करने का रिक्वेस्ट आया है, ये बोगस है, गलत है, झूठ है, ये धोखाबाज है। तो उन्होंने वेरिफिकेशन किया, वेरिफिकेशन करने से उनको पता चला कुछ दाल में काला है। खुद उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन के अंडर में जो काम करने वाले जो असिस्टेंट कमिश्नर थे मेरे क्षेत्र के, उन्होंने कंप्लेंट देते हैं कि फलाना जगह ऐसा हुआ है, इसके बारे में आप इन्वेस्टिगेशन करो। FIR हो जाता है, मामला FIR हो जाता है। FIR होता है तो जब बीजेपी की सरकार ने समझ लेते कि हमारा जो चोरी लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए उन्होंने रोक देते हैं, स्टेटस को मेंटेन करते हैं, जैसा था वैसे रहने दो। तो रिटर्निंग ऑफिसर का जो कंप्लेंट दिए, उसके बाद FIR हुआ। FIR के बाद तो चुनाव शुरू था, चुनाव हो गया, हम 10,000 में जीत गए, मैं वो बीजेपी कैंडिडेट हार गया। फिर मैं पीछे नहीं छोड़ा, मैं SP के पास गया। SP ने स्पेशल एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया, आनंद का DYSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो कोशिश किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कोई सहकार नहीं मिला। बाद में बहुत दिन के बाद फिर पीछे पड़ने से गुलबर्गा का SP एडिशनल SP को दे दिए, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल SP को। एडिशनल SP भी बहुत कुछ कोशिश किया, उसको भी कोई सहकार नहीं मिला। बाद में मैंने पीछे पड़ के, अपने सरकार है कांग्रेस का, वहाँ पर मैं होम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया, इसको आप CID को दे दीजिए। तो CID को दे दिए। CID वाले 18 लेटर लिखते हैं इलेक्शन कमीशन को कि आपने जो इंफॉर्मेशन आपसे मांगा गया वो दे दीजिए। उसमें IP एड्रेस, पोर्टल डिटेल्स, डिवाइस IDs, अकाउंट क्रिएशन रिकॉर्ड्स एंड OTP फ्लोज और NVSP पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप एंड ग्राउंड ऐप। ये बहुत नाजुक सी चीज़ है, हम जैसे लोगों को नहीं समझता, लेकिन ये वो जो इलेक्शन कमीशन में बैठते हैं उनको ही मालूम होता किसका पोर्टल है, कौन भेजा है, कौन लिए, ये सब उनको मालूम होता। तो 18 लेटर भेजने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। देन पुलिस बोले कि हम तो हेल्पलेस हो गए, अब चीफ इलेक्शन कमीशन का कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, कोई हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो हम हाथ फेंके बैठ गए। फिर एक अखबार में बड़ा स्टोरी छप गया मेरा, आनंद का, हिंदू जैसा एक रेपुटेड इंग्लिश पेपर में। लगातार 2 दिन में न्यूज़ आया और एडिटोरियल तक लिखा उन्होंने, द हिंदू वाले। उसके बाद में राहुल गांधी को पता चला कि ऐसा आनंद में चोरी हुआ है। राहुल गांधी ने, उनके ऑफिस से मुझे फ़ोन आया, मैं गया वहाँ पे, उनको एक्सप्लेन किया ऐसा ऐसा हुआ। फिर राहुल गांधी ने दिल्ली में बहुत बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आनंद फाइल्स नाम से एक घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। तब प्रेस के सारे साथी दंग हो गए कि ऐसे भी हो सकता है। काफ़ी लोग मेरे पीछे पड़े थे दिल्ली के, आपके मराठी चैनल वाले भी,
उनसे भी मैंने बात किया। तो इस देश में डेमोक्रेसी का हाईजैक करने का और लूट करने का, लोकशाही को लूट करने का एक सिस्टमेटिक तरीका देश में चला है। आपने सुना होगा महाराष्ट्र में तो जिंदा उदाहरण है, मेरे बगल में हमारे भाई बेटे एमएलए, सारे देश को मालूम है। और जहाँ बिहार का मामला तो पूरा बाहर आ गया। महादेवपुरा एक असेंबली क्षेत्र में 1 लाख से भी वोट सडनली एडिशन होता है, हर जगह एडिशन होता है, लेकिन मेरा केस में डिलीशन होता है। ये नया टेक्निक है। अभी चोरी तो मिल गया, चोर नहीं मिला। अभी चोर को पकड़ने के लिए हमने अभी कोशिश कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने तो 8 दिन का हफ्ता का टाइम दिया था राहुल गांधी जी ने। 8 दिन भी हो गया, 15 दिन भी हो गया, अभी तक इलेक्शन कमीशन से कोई रिप्लाई नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है। तो पार्टी की अभी क्या फैसला लेंगे मुझे मालूम नहीं। या तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने धरना बैठना है, या तो हाईकोर्ट जाके रिट ऑफ मैंडेमस डाल के इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन लेना है। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, नागपुर का भव्य शोरूम। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयां मिलने का एकमात्र स्थान। अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।